यस, अभी तक जो है हमने सैलरी में टोटल मिलाकर पहले सैलरी का बेसिक ज्ञान लिया हमने कि सैलरी होती क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने एक्सेप्शंस पढ़े, फिर हमने सारे अलावेंसेस की लिस्ट पढ़ी। अलावेंसेस को हमने 3 पार्ट में बांट दिया। पहले हमने टैक्सेबल अलावेंस करे, फिर हमने एग्जेम्प्टेड अलावेंस करे, फिर पार्टली पार्टली करे। पार्टली पार्टली में हमने 2 तरह के अलावेंस पढ़े, जिसमें एक बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर था, एक बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड लिमिट था। अगर बात करें बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर की, तो खर्चे जितने किए, जितने एक्सपेंसेस किए, उतने एग्जेम्प्ट ओवर एंड अबव टैक्सेबल। स्पेसिफाइड लिमिट की बात करें तो हमें एक लिमिट दे दी गई थी, हमें एक लिमिट दे दी गई थी, उस लिमिट तक तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस लिमिट से ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इसके साथ साथ आज हमें अगला अलावेंसेस समझना है, अगला अलावेंस समझना है जिसका नाम है हाउस रेंट अलावेंस। अलावेंस का नाम क्या है? आई रिपीट माई वर्ड्स, अलावेंसेस का नाम, अलावेंस का नाम क्या है? हाउस रेंट अलावेंस। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये एचआरए होता क्या है? आप लोग पहले समझिए कि एचआरए, अच्छा एक बात तो आपको हमेशा से समझ में आ ही रही होगी कि इसमें हो क्या रहा है, कंपनी या एम्प्लॉयर, दोनों में से किसी की भी बात करें एक ही है। कंपनी या एम्प्लॉयर क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है। हेलो एवरीवन, कौन दे रहा है? कंपनी या एम्प्लॉयर क्या दे रहा है? सैलरी। सैलरी के साथ साथ कुछ ना कुछ वो या तो कैश में दे रहा है या तो वो काइंड में दे रहा है। चाहे वो कैश में दे रहा हो, चाहे वो काइंड में दे रहा हो, ये भी किसका पार्ट बन रहा है? सैलरी का। तो दे क्यों रहा है? अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को निभाने के लिए, एम्प्लॉय के खर्चों को निभाने के लिए एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है। तो वॉट एवर एम्प्लॉयर इज गिविंग टू एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज सैलरी। वॉट एवर एम्प्लॉयर इज गिवन टू एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज सैलरी। इसी सीरीज में एम्प्लॉयर्स जो है, एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉइज को मकान किराए पर रहने के लिए जो पैसा देते हैं उसे कहा जाता है हाउस, क्या कहा जाता है? हाउस रेंट अलावेंस। नाम से पता चल रहा है, हेलो एवरीवन, नाम से पता चल रहा है किसके लिए मिलेगा? हाउस रेंट के लिए। अब इसमें क्या है, टेक्निकल बात है थोड़ी सी, ये भी पार्टली टैक्सेबल अलावेंस है, ध्यान रखना। अलावेंस 3 ही तरह के हो सकते हैं, पार्टली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल और फुली एग्जेम्प्ट। तो ये हाउस रेंट अलावेंस जो है ये भी एक तरह से क्या है, टैक्सेबल पार्ट है। अब ये हाउस रेंट अलावेंस होता क्या है तो समझ लो एक बार। बेसिकली एम्प्लॉयर अपने किसी एम्प्लॉय को मकान में रहने के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं शब्द को, किस में रहने के लिए? घर में रहने के लिए, घर में रहने के लिए और घर के रेंट को पूरा करने के लिए जो अलावेंस देता है उसको क्या कहा जाता है? हाउस रेंट अलावेंस। ठीक है, अब मिल तो गया, मिला किसको? एम्प्लॉय को। और हमने बार बार पढ़ा है कि जब भी कभी किसी एम्प्लॉय को कोई भी तरह का पैसा मिल रहा है वो पैसा उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ये पैसा किसके लिए मिल रहा है? हाउस रेंट के लिए मिल रहा है। क्योंकि ये हाउस रेंट के लिए मिल रहा है तो ये पार्टली टैक्सेबल है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब पार्टली टैक्सेबल में, पार्टली टैक्सेबल यानी कि जितना मिला उसमें से कुछ पार्ट को टैक्स में से छूट मिल जाएगी, टैक्स में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कितना पार्ट टैक्स से एग्जेम्प्ट है? जितना मिला उसमें से जो पार्ट एग्जेम्प्ट है वो निकालना पड़ेगा ना। तो इन्होंने कहा कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। इस बात का मतलब क्या हुआ? जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उनमें जो तीनों में से कम होगा, 1 2 3, जो तीनों में से कम होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड। अब एग्जेम्प्ट का मतलब उस पर टैक्स नहीं देना है। यहां पे लीस्ट वर्ड लिखा है, लीस्ट का मतलब जो सबसे कम होगा। अभी मैं जब आपको बता रहा हूं जहां पे कि आपको मिला उसको तो साइड में रख लो, वो तो एक्चुअल रिसीव्ड हो गया, उसमें से एग्जेम्प्टेड हमेशा लेस करना होता है। एग्जेम्प्ट यानी कि कितना, तो वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला तो आपको देखना है जितना मिला। सबसे पहला क्या देखना है? जितना मिला। सबसे पहले जो मिला वो एक्चुअल रिसीव्ड, जो मिला वो क्या हो गया? एक्चुअल रिसीव्ड। दूसरे नंबर पे रेंट पेड,
मुझे बताओ, आपको अलावेंस जो मिला है उसका नाम क्या है? हाउस रेंट अलावेंस। तो आप इस पैसों का करोगे क्या? रेंट पे करोगे। तो जितना पैसा आपने रेंट का पे किया है उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस हो जाएगा। जहां पर यहां पे जो वर्ड लिखा है सैलरी, इस सैलरी वर्ड का क्या मतलब है वो समझना। यहां पे ये कहते हैं कि सैलरी शब्द का, सैलरी वर्ड का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अभी एक बार इसको पूरा देखना, पूरा समझना, तभी समझ में आएगा। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस प्लस कमीशन, प्लस क्या हो गया? कमीशन। कमीशन भी कौन सा वाला हो गया? परसेंटेज बेसिस वाला। कमीशन भी कौन सा वाला हो गया? परसेंटेज बेसिस वाला। थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड एक्चुअल रिसीव्ड हो गया, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी हो गया। थर्ड नंबर पे आता है 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी। अभी 50% ऑफ सैलरी किस किस केस में है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। मुंबई और चेन्नई, चार शहर ऐसे हैं, चार शहर ऐसे हैं जहां पर 50% ऑफ सैलरी लेना है, बाकी सब जगह पे 40% ऑफ सैलरी लेना है। अब वो चार शहर को मैं किस नाम से जानता हूं? DKMC। DKMC, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। इन चार शहरों में 50% लेना है और बाकी सब जगह पे 40% लेना है। अब और समझना आप लोग बात को, यहां पे भी सैलरी का मतलब सेम ही है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए में दो बातें होगी, अगर डीए के आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये कैलकुलेशन करते टाइम डीए को लेना है। अगर डीए के आगे लिखा है इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट तो लेना ही है। अगर डीए के आगे लिखा है कि 60% फॉर्मिंग पार्ट है तो 60% ही डीए का लेना है। मींस टू से डीए कितना यहां पे लिया जाएगा उसकी अगर बात करें तो डीए उतना लिया जाएगा जितना परसेंट पार्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो। ध्यान रखना यहां पे वर्ड है कमीशन। कमीशन तभी लेना है, यहां पर सैलरी की कैलकुलेशन में कमीशन तभी लेना है जब सैलरी परसेंटेज बेसिस पर हो। पर ध्यान रखना यहां पर सैलरी वर्ड की डेफिनेशन अलग से डिफाइन कर रखी है। वैसे तो डीए फॉर्मिंग पार्ट और रिटायरमेंट बेनिफिट या नॉट फॉर्मिंग पार्ट और रिटायरमेंट बेनिफिट, जब हम टोटल सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं तो डीए लेना ही है। लेकिन यहां पर जब 10% ऑफ सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं ये वाला, तो ये सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन परसेंटेज बेसिस होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? अब और समझना बात को, अब और समझना बात को। अब होगा क्या, जितना पैसा आपको एक्चुअल रिसीव हुआ है एचआरए का उसमें से लेस कर देना रहेगा एग्जेम्प्टेड। क्या लेस कर देना रहेगा? एग्जेम्प्टेड एचआरए। एग्जेम्प्टेड एचआरए कैसे आएगा? ऊपर वाला लीस्ट जो होगा, जो अब अभी अपन ने पढ़ा है 1 2 3, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो लीस्ट हो गया, और लीस्ट होगा वो क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल एचआरए। रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल एचआरए, और यही टैक्सेबल एचआरए आपकी एचआरए वाली टेबल में चला जाएगा। यस सर कि नो सर? बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया। अब इसके हम लोग दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट कर रहे हो क्या आप लोग? जल्दी से कर लो। चलो इसके क्वेश्चन कल अगर मान लो बाकी सब आ जाते हैं तो उसके साथ ही करते, फिर क्वेश्चंस के लिए अभी रुक जाते हैं, राइट? है ना? नहीं शायद नहीं आओ, है ना? मैं कल मैसेज ही करूंगा फिर आपको।
चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं कल वापस। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एचआरए पढ़ लिया था। अभी एचआरए के ही पहले 2-4 क्वेश्चन आपसे करवा दूं ताकि एचआरए आपके लिए क्लियर हो जाए। बोलो हाँ है ना? ओके, तो पहले हम लोग एचआरए के ही 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले एचआरए के ही 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए। क्या लिखा था एचआरए के लिए हम लोगों ने? अच्छा, एचआरए से पहले हमने क्या क्या कर लिया था? एचआरए से पहले हमने सबसे पहले सीखा था बेसिक सैलरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट? बेसिक सैलरी का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हमने अलाउंसेस में जंप किया था और ये सीखा था कि अलाउंसेस क्या होते हैं, ठीक है? क्या सीखा था हम लोगों ने? बोलो ना यार, अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस में हमने टोटल मिला के 3 तरह की बातें करी थी। पहला कौन सा अलाउंस पढ़ा था? फुल्ली टैक्सेबल। फिर कौन सा पढ़ा था? पार्टली। और फिर कौन सा पढ़ा था? फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ठीक है? फिर से एक बार, पहला कौन सा पढ़ा था? फुल्ली टैक्सेबल। फिर कौन सा पढ़ा था? पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्ट। और फिर कौन सा पढ़ा था? बोलो ना, फिर कौन सा पढ़ा था? फुल्ली एग्जेम्प्टेड। क्लियर है सबको एकदम अच्छे से? बोलो हाँ है ना? ओके। अलाउंसेस पढ़ने के बाद हम लोग आ गए थे एचआरए के अंदर, और एचआरए में हमने देखा था कि ये पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस है। इसके लिए मैंने आपको 3 चीजें लिखवाई थी। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, क्या बोला मैंने? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। यानी कि अभी जो मैं 3 बता रहा हूं, इन तीनों में सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड। तो 3 कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने देखा था एक्चुअल रिसीव्ड, यानी कि जो एचआरए हमें मिला है, क्या बोला मैंने? जो एचआरए हमें मिला है वो पूरा का पूरा। दूसरे नंबर पे क्या बोला मैंने? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। यहां पे सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, ठीक है? डीए कौन सा वाला लेना है? इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। फिर थर्ड नंबर पे मैंने कहा था 40% ऑफ सैलरी जनरल सिटीज के केस में, और 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। बोलो यस सर कि नो सर? जहां पे सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। कमीशन कौन सा वाला लेना है? परसेंटेज ऑन सेल बेसिस वाला। अगर परसेंटेज ऑन सेल बेसिस वाला नहीं है तो परसेंट कमीशन भी नहीं लेना है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। लिखें एक्स रिसीविंग, एक्स रिसीविंग फॉलोइंग emoluments। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, एचआरए 8,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, एचआरए 8,000 पर मंथ। रेंट पेड, सॉरी डीए 6,000 रुपए पर मंथ। डीए 6,000 रुपए पर मंथ। ब्रैकेट में लिखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या लिखा है? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है? डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और एचआरए 5,000 पर मंथ। कैलकुलेट, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल एचआरए निकालना है। इफ
रेंट पेड इज 5,000 पर मंथ। निकालो, करिए क्वेश्चन। क्या? ओहो, गलत कर दिया क्या मैंने? ओके ओके ओके, ये रेंट पेड है, ये उल्टा हो गया। रेंट पेड, रेंट पेड, रेंट पेड। करो करो क्वेश्चन, प्रयास करो। तो अभी हमने टैक्सेबल एचआरए निकालना है, इसमें कैसे होएगा? एकदम प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो हमने सीखा है लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग विल बी, लीस्ट ऑफ दी, आप साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा, विल बी एग्जेम्प्टेड। अब लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या हो गया? इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। तो पहला हमने क्या देखना होता है? एक्चुअल रिसीव्ड। मुझे बताओ क्वेश्चन में एक्चुअल रिसीव्ड एचआरए कितना है? तो आपने कहा साहब 8,000 रुपए पर मंथ, तो ये मैंने लिखा 8,000, ये लिखा इंटू 12, तो 12 इंटू 8,000 कितने हो गए? 12 8 है 96,000। दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब मुझे बताओ रेंट पेड कितना, कितना रेंट पे कर चुके हैं हम लोग? 5,000 पर मंथ। तो मैंने लिखा 5,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का हो गया 5,000 इंटू 12, तो ये कितना हो गया? 60,000 रुपए। कितना हो गया? 60,000। और आगे क्या लिखा है? 10% ऑफ सैलरी। और तो सैलरी वर्ड का मतलब अभी हमने सीखा ऊपर, बेसिक प्लस डीए, कौन सा वाला? ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो, प्लस क्या लेते हैं? कमीशन। क्वेश्चन में बताओ बेसिक सैलरी कितनी? 20,000 पर मंथ, तो 20,000 पर मंथ का हो गया 2,40,000 साल का। फिर डीए कितना? 6,000 पर मंथ, तो साल का हो गया 72,000। तो और कमीशन दे ही नहीं रखा है, तो 2,40 और 72 हो गए 3,12,000। यहां पे हम लोग इसी सैलरी का 10% कर देंगे, तो 3,12,000 का, क्या बात है, 3,12,000, और हेलो 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 हेलो, 3,12,000 का 10%, 3,12,000 का 10%, क्या मैं कह सकता हूं 31,200 आएगा? बोलना पड़ेगा, क्या मैं कह सकता हूं कि 31,200 आएगा? तो ये हो गया कितना? 28,800। ठीक है। थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या देखना होता है हम लोगों को? बोलो क्या देखना होता है? 40% ऑफ सैलरी। तो 40% ऑफ सैलरी का मतलब क्या हो गया? सैलरी का 40%। तो मुझे बताओ सैलरी कितनी है? 3,12,000, इसका 40% निकालो तो कितना होता है? 1,24,800। मुझे बताओ इन तीनों में सबसे कम कौन? 28,800, ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक्चुअल रिसीव कितना हुआ है ना? हम क्या कैलकुलेट करना है? टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट करना है। तो जब हम लोग टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, तो क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले एक्चुअल रिसीव्ड। मुझे बताओ एक्चुअल रिसीव्ड कितना? हाँ, एक्चुअल रिसीव्ड कितना? 96,000। एक्चुअल रिसीव्ड कितना? 96,000। लेस कर देंगे एग्जेम्प्टेड, तो एग्जेम्प्टेड कितना हो जाएगा? जो ऊपर सबसे कम था, दैट इज 28,800। तो डिफरेंस अमाउंट कितना हो जाएगा? 67,200। क्या मैं कह सकता हूं दिस विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल एचआरए? यस सर कि नो सर?
समझ आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। आ गया? ओके। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ओके। सैलरी 50,000 पर मंथ, डीए 10,000 पर मंथ, 40% of which 40% of which is फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है। एचआरए 15,000 पर मंथ, रेंट पेड 22,000 पर मंथ, सब पर मंथ है। ठीक है। इन मुंबई कैलकुलेट टैक्सेबल एचआरए। पहले आप लोग अपने हाथ से करना शुरू करो और आप लोग ट्राई करोगे, उसके बाद हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेकर, 2 मिनट में आपको समय दे रहा हूं, उसके बाद में मैं स्टार्ट करवाऊंगा। करो शुरू, करो शुरू। योर टाइम स्टार्ट नाउ। यस, इट्स ओवर नाउ। टाइम ओवर। मैं आपको बता देता हूं आपने क्या किया है, सही की गलत। अभी अपन अगर देखें तो मैंने क्या बोला, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। क्या बोला? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। अभी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या हो गया? अभी जो 3 अपन लिख रहे हैं उसमें जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से
मिला कितना एक्चुअल रिसीव्ड, तो एक्चुअल रिसीव्ड है 15,000 इंटू 12, दैट इज 1,80,000। यस सर कि नो सर। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या देखते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। मुझे बताओ क्वेश्चन में रेंट पेड कितना है, 22,000 पर मंथ। तो 22,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का कितना हो गया वो बताओ। और जब तक मैं सैलरी का मतलब लिख देता हूं, सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। क्वेश्चन में देखो बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ है, 50,000 पर मंथ का मतलब क्या हो गया, 50,000 इंटू 12, 6 लाख प्लस डीए। डीए कौन सा लेते हैं, पूरा लेते हैं कि फॉर्मिंग पार्ट लेते हैं। इस क्वेश्चन में डीए जो है वो 40% फॉर्मिंग पार्ट है। टोटल डीए 10,000, 10,000 का 40% फॉर्मिंग पार्ट है, तो हम लोग 40% लेंगे। तो 10,000 का 40% हो गया 4,000, 4,000 इंटू 12 हो गया 48,000। तो डीए कितना लेंगे हम लोग, 48,000। कैसे लिया, 10,000 डीए था 12 महीने का, लेकिन हमें कितना लेना है 40%, तो हमने कितना लिया 10,000 इंटू 12 प्लस 40%। कमीशन नहीं है तो अपना आ गया 6,48,000। अब माइनस कर देंगे 6,48,000 का 10%। तो मुझे बताओ 22,000 इंटू 12 कितना आया, 2,64,000 माइनस 68,400, यही है क्या। ये मिस्टेक भी हो सकती है आप लोगों से, जैसे अभी मैंने करी है, 64,800 क्या, 66,4,800, ठीक है। बताओ कितना आया ये, 1,99,200, ठीक है, 1,99,200। थर्ड नंबर पे क्या होता है, 50% ऑफ सैलरी। क्या बोला मैंने, 50% ऑफ सैलरी। तो मुझे बताओ सैलरी है कितनी, 6,48,000 इंटू 50%, कितना आया 3,24,000। मुझे बताओ इन तीनों में सबसे कम कौन, 1,80,000। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं, एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड 1,80,000। और तीनों में सबसे कम कौन है, जो तीनों में सबसे कम होगा वो हो जाएगा एग्जेम्प्टेड। तो ये हो गया 1,80,000। तो 1,80,000 में से 1,80,000 गए तो क्या आ गया, 1,80,000 में 1,80,000 गए तो क्या आ गया, यस सर कि नो सर। समझ आई बात आप लोगों को। तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग मान लेते हैं बेस, है ना। और एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन। इस प्रीवियस क्वेश्चन का नंबर क्या दे रहे हो आप लोग, 2। तो लिख दीजिए व्हाट इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2, डीए इज not forming part of, not forming part of retirement benefit। बाकी सब सेम करो, बाकी सब सेम करो, करो आंसर क्या आएगा बताओ। क्या लिखा, डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। सिर्फ इतना सा करोगे, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। करो, अभी के अभी करो, 2 मिनट का समय लेकर करो।
हो गया पूरा। कर करा कैसे है आपने, यानी कि फॉर्मेट के साथ में किया कैसे ही, मतलब कुचल बड़ा क्या। बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को कि पूरा जब भी एचआरए करोगे तो फॉर्मेट के साथ करोगे। क्या लिखेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। मैंने अपना फॉर्मेट मिटाया नहीं है, तो 15,000 इंटू 12 1,80,000, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब रेंट पेड कितना है, तो 22,000 पर मंथ रेंट पेड था, 22,000 पर मंथ माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहां पर सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। डीए कौन सा लेते हैं, ए फॉर्मिंग पार्ट हो तो ही लेते हैं। क्वेश्चन में देखो बेसिक सैलरी कितनी, 50,000 इंटू 12 यानी कि कितनी हो गई। डीए लेंगे कि नहीं लेंगे, कमीशन लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, तो सैलरी कितनी हो जाएगी, 6 लाख। अभी 6 लाख का 10%, यानी कि यहां पे मैंने लिखा, यहां पे मैंने लिखा 6 लाख का 10%, तो कितना आ जाएगा 60,000। कितना आ जाएगा 60,000। 22,000 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 2,64,000 माइनस क्या हो जाएगा 60,000। तो क्या मैं कह सकता हूं 2,04,000 हो जाएगा ये, बोला हाँ या ना, सही बोला क्या। ओके। और 50% ऑफ सैलरी, तो 6 लाख का 50% कितना हो जाएगा 3 लाख। अगेन इन तीनों में सबसे कम कौन, 1,80,000। एक्चुअल रिसीव्ड कितना, एग्जेम्प्टेड कितना, 1,80,000 मिला, 1,80,000 ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, नहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, एचआरए पूरा कंफर्म हो गया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, चलिए ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके, आ, ये क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा आपके लिए ना। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो इंस्टेंटली और कर लो हाथों हाथ, अभी ही करो, अभी ही कर लो ये वाला क्वेश्चन साथ साथ। विद दिस एचआरए विल बी कंप्लीटेड। एक क्वेश्चन लास्ट है, निकाल लेते हैं हाथ से, तो एचआरए कंप्लीट हो जाएगा।
हो गया एकदम अच्छे से, ठीक है, आ जाओ चेक करवा दूं। ओके, सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला, बेसिक पे कितना है 40,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस कितना है 6,000 पर मंथ, कमीशन 50,000 पर एनम, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज 1500 पर मंथ। ये काम की क्या कोई चीज, कोई काम की नहीं है। एचआरए मिल रहा है 15,000 पर मंथ। आपको निकालना है एचआरए एलिजिबल फॉर एग्जामिशन टू मिस्टर राजकुमार, अज्यूमिंग दैट ही पे रेंट ऑफ रुपीज 16,000 पर मंथ, यानी कि क्या हुआ, रेंट कितना दे रहा है 16,000 पर मंथ, और कहां है अकोमोडेशन, और डीए जो है वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। अगर ये सब ठीक बात है तो एग्जामिशन के लिए 3 लिमिट होती है। सबसे पहले क्या बोला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, क्वेश्चन में देख के बताओ एचआरए मिला कितना 15,000 रुपए पर मंथ मिला, तो 15,000 इंटू 12 1,80,000 हमारी फर्स्ट लिमिट आ गई। दूसरे नंबर पे एक्सेस ऑफ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड कितना है 16,000 रुपए, क्वेश्चन में दे रखा है रेंट पेड इज 16,000 रुपए, ठीक है, 16,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी का 10% के लिए हमें क्या लेना होता है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, कमीशन तभी लेना है जब परसेंटेज, इसमें परसेंटेज लिखा है क्या, तो कमीशन नहीं लेना है। आप लोगों ने, काफी बच्चों ने कमीशन लिया होगा, क्यों लिया होगा, परसेंटेज बेसिस का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज बेसिस का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज बेसिस का बेसिक मीनिंग होता है कि सेल इतना है, इस सेल का इतना परसेंट कमीशन है, दैट इज परसेंटेज बेसिस। पर यहां पर नहीं है, इसलिए हम लोग परसेंटेज बेसिस वाला नहीं है तो नहीं लेंगे। सैलरी 40,000 प्लस 6,000 इंटू 12 का 10% आ गया 55,200, 1,36,800 आपकी आ जाएगी सैलरी का 10 ये वाला अमाउंट, और 2,20,800 आ जाएगा 40% ऑफ सैलरी। यस सर कि नो सर। तो अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास में, पहला क्या 1,80, दूसरा क्या 1,36,800, और तीसरा क्या 2,20,800। इन तीनों में सबसे कम कौन है, 1,36,800, 1,36,800 सबसे कम है, तो एक्चुअल रिसीव्ड में से 1,36,800 माइनस कर देंगे, डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो यस सर कि नो सर। ओके, चलिए, तो विद दिस आई कंक्लूड दी HRA। थैंक यू सो मच।